अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज हम फिर एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आए हुए हैं। बहुत मज़े की बनेगी, ये मेरी बहुत पसंद की है। हम बना रहे हैं आलू मैश पोटैटो। ये जो है ना आजकल जो है थैंक्सगिविंग का डिनर है, इसके साथ साइड डिश पे लगी रहती है, तो भी हम हर साल बनाते हैं। मेरा तो ये पसंदीदा है, आलू की हर चीज़ मुझे पसंद है। तो इसको मेरे जो है बहुत मज़े से बनाना है और इसको जो है टर्की के डिनर के साथ हम रखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें जो है क्रैनबेरी जूस बन जाता है, क्रैनबेरी सॉस बन सकता है, कि जो है आप ग्रेवी बना लो, चिकन बना लो। हम टर्की की जगह पे चिकन को बेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी टर्की नहीं खाई जाती और टर्की से ज़्यादा चिकन शौक से खाया जाता है। तो चिकन जो हमने बना लिया है, ग्रिल कर लिया है, और जो है चले अब ये मैश पोटैटो बनाते हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने जो है बड़े बड़े 6 ये आलू, मोर देन 1 किलो है आलू, ये रस पोटैटो है। इसको मैंने बॉयल कर लिया है, तकरीबन 75% बॉयल कर लिया है। इसको मैंने पील करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से इसको जो है पील करके, और थोड़ा सा यूँ सारे ऑलमोस्ट ये सारे मैंने कर लिए हैं, थोड़ा सा रह गया है। इस तरह से करके, और ये भी एक है, देखिए बहुत बिल्कुल ही बॉयल नहीं किया, थोड़ा सा कच्चा रखा है, ताकि जो इसमें हम इसको मैश करेंगे ना, और थोड़ा सा मैं ज़रा सा इसमें ऑयल मिल्क को डालूँगी, सब चीज़ें डालूँगी, तो इसमें थोड़ा सा पकेगा, लेकिन मिक्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स होकर अच्छा हो जाएगा। देखिए ये बड़ा मज़े का, मेरी तो पसंद की डिश है ये। मैं आलू जहाँ देखती हूँ आलू हर एक चीज़ में डालती हूँ, गोश्त में भी डालती हूँ, चिकन में भी डालती हूँ। आलू के बगैर मेरा सालन होता ही नहीं है। कभी ना भी हो तो अलग जल्दी से बॉईल किया और एक आलू अपने पास रखा, इतना मुझे ये पसंद है। हाँ मोटा तो करता है, लेकिन बॉईल इतना मोटा नहीं करेगा। चलें जी, हमने ये सारे कर लिए हैं। तो ये जो है हमारे गिल के हैं, हम इसको हम नहीं डालेंगे, तो हम साइड पे रख देते हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। इसको हमने जो हमारे किचन एड का जो बर्तन है, जो बहुत बड़ा प्याला है, इसमें हम इसमें सारा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, थोड़े थोड़े से टुकड़े करके, यूँ करके उसको थोड़ा सा हाथ से या स्पून की मदद से या किसी से भी इसको ज़रा सा कूट लेते हैं। फिर 1 मिनट के लिए मैं इसको उस पर ज़रा सा ग्राइंड करूँगी, ओनली 1 मिनट के लिए, तो ये अच्छे सा हो जाएगा। फिर इसमें हम जो है 1 कप दूध डालेंगे, वार्म मिल्क, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर रखी है वो डालेंगे। 1 टीस्पून हमने जो है 1 टीस्पून हमने सिनेमन पाउडर रखा है, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर रखी है, और बस थाइम रखा है 1 टीस्पून। ये चीज़ें इसमें जाएंगी, और बटर जाएगा। बटर हम जो है 4 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आप ज़्यादा चाहें, बहुत ज़्यादा बटरी, तो आप 8 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं 4 टीस्पून डालूँगी, टेबल स्पून नॉट टीस्पून। देखिए इसको इस तरह से करके, अब मैं इसको थोड़ा सा ये चम्मच से करूँगी, फिर इसको मैश करूँगी। ये मैंने आलू को जो है पूरा मैश कर लिया है, देखिए इससे मैशर से। अब इसमें जो है मैं 1 कप जो है वार्म मिल्क डाल देती हूँ। 1 कप ये थोड़ा सा वार्म मिल्क है, वो इसमें डाल देती हूँ। और इसके साथ साथ हमने जो है ये सॉल्ट और जो है सिनेमन पाउडर
थाइम पाउडर और ब्लैक पेपर, ये तीनों चारों चीज़ें जो मैंने निकाल के रखी हैं वो इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ हम ये बटर रख रहे हैं, बटर जो है 4 टेबल स्पून में डालूंगी। इसकी छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ यहाँ पर, इस तरह से। ये पहले इतने डालूंगी, फिर एक और पैकेट डालूंगी। अब इसको जो है मैं 30 सेकंड के लिए इसको जो है किचन एड के ऊपर रखूँगी और उसको मैश कर लूँगी। इसके ऊपर रखती हूँ। हमारे पोटैटो को जो है ना हमने मैश कर लिया अच्छी तरह से। फिर 1 मिनट के लिए बीटर से इसको जो है बीट कर लिया था, सिर्फ ओनली 1 मिनट के लिए। इसमें और मिल्क भी डाल दिया और ये बहुत क्रीमी हो चुका है। बटर भी डाला है और एक और मैंने जो 3 टेबल स्पून जो है इसको बटर को फिर मेल्ट कर लिया है, ये इसमें डाल दूँगी मेल्टेड बटर। सबसे पहले हम इसमें सावर क्रीम 3 टेबल स्पून डाल देते हैं। ये सावर क्रीम जा रही है इसके अंदर। ये इसको साइड पे रख देते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा मिला लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्रीमी मज़े का ये मैश पोटैटो बन जाएगा। अब इसमें जो है हमने ये मेल्टेड बटर डाल देते हैं। थोड़ा ऊपर गार्निशिंग के लिए रखते हैं। हो चुका। अब इसमें हमने रहमानिर्रहीम थोड़ा सा हम ये अपना धनिया हल्का सा इसमें ड्रिजल कर देते हैं इसको। अब ये मज़े का तैयार हो गया। अब इसको हम इसमें भर लेते हैं। हम ये स्पून ले लेंगे ताकि इससे ज़रा इजी भर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना क्रीमी अच्छा बन चुका है। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ डालूंगी, शेडर चीज़ थोड़ा सा एंड में ऊपर ही डालूंगी। जिसको नहीं अच्छा लगे तो वो साइड से ना खाएं, लेकिन बहुत मज़े का लगता है चीज़ी वाला। ये साइड डिश जो है बहुत खाई जाती है, हम हर साल बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि थैंक्सगिविंग के डिनर पे तो लोग ज़रूर बनाते हैं इसको और हम भी इंजॉय करते हैं। तो अभी हॉलीडेज तो आ ही रहे हैं, 2 दिन के बाद तो थैंक्सगिविंग है। मैं तो इसको फ्रिज में रखूँगी, आज थोड़ा खाएंगे फिर डिनर पे रखेंगे। अच्छा, इसको जब थोड़ा सा हमने इसको ये लगा देना है। ग्रीन अच्छा भी लगेगा और टेस्टी भी होगा। थोड़ा सा अपना ये बटर मज़े का इसके ऊपर अब इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं। चिकन चीज़ है, शेडर चीज़। ये बहुत मज़े की डिश तैयार हो गई। अब डिश को ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना, मज़े की लगेगी, अच्छी लगेगी, फिर रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको एक प्लेट भर के खा लें, मज़े का खाना हो गया। साथ में चिकन हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई चीज़ वेजिटेबल हो, बीन्स हर चीज़ की हुई तो इसके साथ ये खा लें तो मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा डिनर बन जाएगा। ये साइड डिश जो है थैंक्सगिविंग के डिनर की हो गई हमारी तैयार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अच्छी लगे तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।
اور جو ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. پھر آئیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.